जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब हम अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। आज हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे कर्मा का क्या अर्थ है। कार्यालय में जो लोग जाते हैं उनके लिए समझेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना कर्मा कर रहे हैं, सुबह कार्यालय में जाके या घर से ही काम करके, जिसको हम वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार या शनिवार तक भी कुछ लोग अपना कार्य कर रहे हैं। बीच में कुछ दिनों का अवकाश मिलता है या शनिवार इतवार छुट्टी होती है। मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग उस दिन क्या करते हैं? क्या उस दिन आप कुछ कार्य करते हैं? शायद आप में से कुछ लोग ज़रूर होंगे ऐसे जो कहेंगे हाँ, हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप कुछ कार्य कर रही हैं अपनी उन्नति के लिए। जैसे कि कुछ लोग हो सकता है अपने ही कार्य से संबंधित कुछ शिक्षा ले रही हूँ, कोई ट्रेनिंग्स ले रही हूँ, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस ले रही हूँ, कोर्सेज कर रही हूँ, कुछ बुक्स पढ़ रही हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा है और वो आपको आपके कार्य में दिखता भी होगा। कुछ लोग कोई किसी प्रकार की सेवा कर रहे होंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होंगे या कोई और कार्य कर रहे होंगे, वह भी अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो देखे जाते हैं या जो हम अपने आसपास भी देखते हैं, हम मानसिक और शारीरिक रूप से इतना खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। उन अवकाश वाले दिनों में या शनिवार इतवार या जब भी हमारी छुट्टी होती है साप्ताहिक, हम कुछ नहीं कर रहे होते। तो अब क्या हम उन दिनों को भी यूज़ कर सकते हैं अपने समाज के लिए, खुद के लिए, स्वनिर्माण के लिए? अब कैसे कर सकते हैं? वही जो हमने पिछले वाले सत्रों में देखा था, जो कि एक गृहिणी के लिए है या फिर एक व्यवसायी के लिए है। आप वही कोई कार्य चूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आपकी रुचि हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप कार्य कर रहे होंगे उसी में ही आपकी रुचि है या उसके सिवाय आपका रुचि का कोई और काम ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको भी रुचि है अपना ड्राइंग में, पेंटिंग में या क्रिकेट खेलने में, जैसे लड़कों को रहता है स्पोर्ट्स में। आप ऑफिस में तो ये सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये सब कार्य आपको खुशी बहुत देते हैं। तो क्या आप ऐसा समय 1 घंटा निकाल सकते हैं खुश रहने के लिए? तो वो आपका कर्मा बन जाएगा, जिससे कि आप खुश रहना सीख जाएंगे और आप चाहे मानसिक और शारीरिक रूप से कितना ही थका हुआ महसूस कर रहे हो, आपको फिर भी वह कार्य करने में जो खुशी महसूस होगी वो कोई ऐसे कार्य करने में नहीं होगी जिसमें कि आपको कुछ मिल नहीं रहा। जैसे कि अगर हम यूजुअली बोलें कि हम क्या करते हैं छुट्टी वाले दिन, या तो हम आराम से विश्राम करेंगे या लेट उठेंगे या हम किसी पार्टी करने जाएंगे या हम मूवी देखेंगे। तो हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे कि हमें हमें या हमारे समाज को कोई लाभ नहीं हो रहा। तो हमारे आसपास ही बहुत सारी संस्थाएं हैं। हम उससे पहले खुद के लिए पहले सोचें कि हमें करना क्या है, हमें किस कार्य में रुचि है, उसको समझिए, सोचिए, और नहीं समझ आए तो हमेशा की तरह बबीता आपकी सहायक, आपकी काउंसलर हमेशा के लिए आपके साथ है। तो आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं समझने के लिए कि हम क्या कार्य करें। तो आपके लिए अभी के लिए यही टास्क है, जितने भी लोग कार्यालय में जाते हैं, पहले आप ये देखना कि आपके पास क्या कुछ समय मिलता है खाली आपको अवकाश वाले दिन, और उसके बाद आप उस समय का उपयोग कैसे कर रही हैं। क्या उससे बेहतर उस समय का उपयोग किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो आप कैसे क्या कार्य करते हुए उसका उपयोग कर सकते हैं। मेरी समझ में वह कार्य सबसे सही रहता है जिसमें आपकी रुचि है,
इसका कारण यह है कि जो आपका रुचि का कार्य होगा उसमें आप मानसिक और शारीरिक थकान से ऊपर उठ के भी कार्य करने की मोटिवेशन आप में आएगी। किसी और कार्य में आपका जो आत्मबल है वो कमज़ोर पड़ने लगता है समय के साथ। तो इसीलिए आप अपनी रुचि के अनुसार अपना कार्य ढूंढें, अपने खाली समय में करें, अपना भी उत्थान करें और अपने आसपास समाज का भी उत्थान करें। एक बार फिर से बबीता आपकी सहायक शून्य से ऊपर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। जय श्री कृष्ण।